और उधर दिल्ली में इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करेगा। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। बड़ी जानकारी, प्रदर्शन में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ने के विरोध में यह प्रदर्शन। 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई है सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता विरोध जारी करेंगे। विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन इस बीच प्रदर्शन करेगा गठबंधन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। प्रदर्शन में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई है सीएम केजरीवाल की रिमांड। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन में शामिल होंगे आप और कांग्रेस के नेता। तो सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो देखिए, मंत्री आतिशी की तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया। लगातार जो बातें हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की वो भी सामने आई हैं। अभी मंत्री आतिशी जो हैं वो फोन को लेकर भी बताते हुए नजर आई। उनका कहना यह है कि ईडी ने कहा कि जो फोन ईडी ने देखा केजरीवाल के पास वो मात्र कुछ महीने पुराना ही है। तो अब देखिए, लगातार जो विरोध है वो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन भी लगातार जारी रहा और अब ऐसे में 1 अप्रैल तक सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ऐलान किया गया है बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का। प्रदर्शन में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। तो रिमांड बढ़ने के विरोध में यह प्रदर्शन। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि कोर्ट में केजरीवाल और ईडी ने क्या कुछ दलीलें दी हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पूछा, मैं पूछना चाहता हूं गिरफ्तारी क्यों हुई है। इधर ईडी ने कहा गिरफ्तार करना हमारा अधिकार है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं घोटाले का पैसा कहां है। ईडी ने कहा 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। ईडी केवल मुझे फंसाना चाहती है, केजरीवाल कहते हैं। और ईडी ने कहा रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा में हुआ है। केवल मुझे फंसाना चाहती है ईडी। ये लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ईडी ने कहा, ईडी ने केजरीवाल के कोर्ट में बोलने पर विरोध जताया। इधर किसी कोर्ट ने मुझे अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। केजरीवाल के बयान जांच का विषय है। मेरा नाम केवल 4 बयान में सामने आया। मुख्यमंत्री को जांच में सहयोग देना चाहिए। क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए उचित ग्राउंड है? ईडी ने कहा केजरीवाल ने अभी तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आवाज आ रही है? अपराजिता, आप हमें सुन पा रही हैं? जी साधना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अपराजिता, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने का ऐलान जो है वो यहां पर किया गया है। अभी अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं या फिर वो तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक साझा कर पाए, तो क्या गतिविधियां भी नजर आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर?
जी बिल्कुल साधना, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन आज आईटीओ के पास भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे प्रोटेस्ट करेगी। हालांकि 31 मार्च को महारैली होने वाली इंडिया गठबंधन की, तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन के वो मौजूद रहेंगे। इसके लिए मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी की उन्होंने प्रेस वार्ता की और जानकारी दी है कि उसकी तैयारी की जा रही है। उसके लिए आज की जो प्रोटेस्ट है उसे होल्ड पे डाला जाता है। तो आज का जो प्रोटेस्ट होने वाला था भाजपा मुख्यालय पर, उसे कैंसिल कर दिया गया है और 31 मार्च को जो महारैली होने वाली है उसकी तैयारी की जा रही है। जी साधना। बिल्कुल। देखिए, अपराजिता, मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम सुन रहे थे। वो लगातार आरोप पे आरोप लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल के फोन से ईडी चाहती क्या है। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो मंत्री आतिशी की तरफ से लगाए गए हैं। ये भी कहा गया कि फोन का जो पासवर्ड है वो बीजेपी को चाहिए, ईडी को नहीं चाहिए। जी बिल्कुल साधना, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को वो लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग ना कर सके, इसीलिए तमाम चीजें की जा रही है। और कल भी हमने सुना था कि जब सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की थी तो तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था उन तमाम चीजों को उन्होंने कहा था। और साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि मुझे क्रश करना चाहती है ईडी, यानी खत्म करना चाहती है। तमाम चीजें कही जा रही है। वहीं ईडी के द्वारा कहा गया था कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन होने में देरी हो रही है, जिसके कारण उनके जो रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया। तो तमाम चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 2 साल से ये तमाम चीजें चल रही है, ये मुकदमा चल रहा है, मगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी चीजें नहीं मिली है। ये एक फॉल्स केस है, ये लगातार उनका कहना है। हालांकि बिल्कुल ईडी के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से डिजिटल इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पा रही है। और अगर ऐसा हुआ, अगर वो नहीं आगे कोऑपरेट करेंगे तो फोर्सफुली उन्हें तोड़ा जाएगा, यानी पासवर्ड को तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। ये तमाम चीजें ईडी के द्वारा कही गई है। वहीं बिल्कुल आतिशी ने साफ तौर से कहा है कि इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की चीजें चाहिए। तो बिल्कुल आरोप और प्रत्यारोप तो लगातार चलता आ रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची थी, उनको गिरफ्तार किया था, तभी से आम आदमी पार्टी हो जाए या फिर इंडिया गठबंधन के कोई भी सदस्य हो जाए, लगातार ये चीजें उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जी साधना। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है केजरीवाल की वो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये तो लगातार हम देख रहे हैं, पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो आरोप है वो जारी है। जी बिल्कुल, जब हमें याद है कि जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी तो लगातार इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम लीडर्स हैं उनके ओर से भी यही बयान सामने आया था। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आया था कि जो भी मोदी के रास्ते नहीं गया वो ईडी या सीबीआई के रास्ते जाएगा। ये तमाम चीजें बयान आई थी और हमने देखा भी था, अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि इस तरीके से जितने भी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के सीएम रेसिडेंस के बाहर, लगातार उनका कहना था ये तमाम चीजें जो की जा रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसा कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिला है। विगत 2 वर्षों से सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ना ही मनीष सिसोदिया के घर से उन्हें कुछ मिला था, ना ही संजय सिंह के घर से उन्हें कुछ मिला था और ना ही अरविंद केजरीवाल के घर से चंद हजार रुपए मिले हैं। तो कोई भी प्रूफ नहीं है उनके पास इन तमाम चीजों को लेते हुए, केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी की गई थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया था कि ये तमाम चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ईडी को एक राजनीतिक दल बताया गया था। ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही है और केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस हो जाए, एसपी हो जाए, आरजेडी हो जाए, तमाम लोगों की तरफ से ये बयान आ रहा है। वहीं कल जब सुनवाई हुई थी पीएमएलए कोर्ट में तो साफ तौर से उनकी जो ईडी की रिमांड है उन्हें बढ़ा दी गई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके वकीलों के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि उन्हें ईडी के रिमांड में रहने में कोई परेशानी नहीं है, वो कोऑपरेट करेंगे। वहीं ईडी का कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आरोप और प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है, अगली सुनवाई में क्या कुछ रहता है। जब हाईकोर्ट की सुनवाई होगी तब, और जब पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा तब भी देखने होगा कि क्या कुछ रहता है। जी चलिए, अपराजिता, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।